श्रीवास्तव, डिजिटल युग ने हमारी जिंदगी को अभूतपूर्व सुविधाएं और गति दी है। इंटरनेट के विस्तार और तकनीकी प्रगति के साथ साथ कई कार्यों को सरल और तीव्र बनाया है। हालांकि हर उजाले के साथ एक अंधेरा भी आता है। इसी तकनीकी युग ने साइबर अपराधियों को भी नई संभावनाएं दी हैं, जो निर्दोष लोगों को धोखा देने और डराने के आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट जैसे तमाम मामले सामने आए, जिसके बाद लोगों के बीच में डर और चिंता की लहर भी सामने आ चुकी है। आपको आज दो खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको बहुत हैरान कर देंगे। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं हाल फिलहाल में। अब सवाल यह है कि कैसे इसका बचाव करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स की जो राय है इस पर अलग अलग सामने आ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, लोग बचे कैसे, सवाल है। भारत समाचार आपको अलर्ट करने जा रहा है। फिलहाल आपको प्रयागराज की ही खबर बता देते हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता को डिजिटल अरेस्ट करके उससे ठगी की गई। साइबर ठगों ने अधिवक्ता से 1 लाख रुपए ठग लिए। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पैसे ट्रांसफर करवाए गए। तो देखिए पूरा घटनाक्रम सामने आया। जिस तरीके से आरबीआई के खाता सत्यापन के नाम पर जो चीजें हैं वो जाकर समझ में आई। हाईकोर्ट की अधिवक्ता को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया घंटों। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। और जिस तरीके से एक वकील को बनाया गया ठगी का शिकार, तमाम सवाल उठते हैं। सीबीआई अधिकारी बताकर पैसे ट्रांसफर कराए गए। तो देखिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता को डिजिटल अरेस्ट करके ठगे गए। साइबर ठगों ने अधिवक्ता से 1 लाख रुपए ठगे। आरबीआई से खाता सत्यापन के नाम पर ट्रांसफर कराए गए रुपए। खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगा गया। तो पहला घटनाक्रम आपने देखा और समझने की आपने कोशिश की। अब जो दूसरा घटनाक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। वो खबर लखनऊ से है, जहां पर पीजीआई के एक प्रोफेसर से डिजिटल अरेस्टिंग का मामला सामने आया। ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शातिर ठगों ने 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठगे। 5 से 6 दिनों तक साइबर जो ठग थे वो व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके रखे। खुद को सीबीआई का अधिकारी उन्होंने बताया और पीजीआई के प्रोफेसर के साथ ठगी की गई। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अब सवाल यह है कि लोग बचे कैसे, लोग अलर्ट कैसे रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के साथ साइबर क्राइम किया जा रहा है, फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कैसे बचा जा सकता है, किन किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है ताकि कोई ठगी का शिकार न बने। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से एक शब्द लगातार सुनना जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट, भारत के अलग अलग राज्यों से हाल फिलहाल की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें लोगों ने डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड किए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 2 घटनाएं आपको बताई जा रही हैं, जहां पर पहला मामला आपने सुना कि प्रयागराज में एक व्यक्ति से ठगी हुई और दूसरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है। कफील मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। बातचीत करेंगे कफील से। कफील, पिछले कुछ समय से ये शब्द डिजिटल अरेस्ट लगातार सुनने में आ रहा है और उत्तर प्रदेश के 2 घटनाक्रम, जिसका यहाँ भारत समाचार पर हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं। पहली खबर तो प्रयागराज से अपने दर्शकों को बताई और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की ही है, लखनऊ से। अब सवाल यह है कि लोग बचे कैसे, ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई हैं ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा क्राइम बनता जा रहा है ये। जी बिल्कुल, देखिए जो डिजिटल अरेस्ट वर्ड है ये यूपी वालों के लिए नया है और कहीं ना कहीं इसकी चपेट में तमाम बड़े लोग आ रहे हैं। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट के अब तक 5 मामले आ चुके हैं। पीजीआई की जो प्रोफेसर थी उनके साथ 2 करोड़ 81 लाख की ठगी हुई। उसके बाद जो लोहिया संस्थान है वहाँ की 2 महिला डॉक्टरों के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई। वहीं एक रिटायर्ड इंजीनियर थे लखनऊ के, उनके साथ ये पूरा फ्रॉड किया गया। तो कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो बड़े बड़े नाम हैं
उनको ठगा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन फ्रॉड जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, जो फ्रॉड हैं, उनके पास ये डिटेल कहां से आ रही है और किस तरह से ये ऐसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं जहां से इन्हें बड़ा पैसा मिल रहा है, लंबा अमाउंट मिल रहा है। फिलहाल जो साइबर क्राइम थाना है उसने रिपोर्ट दर्ज की है, तहकीक कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक जो सही जगह है वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अभी भी लगातार डिजिटल अरेस्ट के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। अब प्रयागराज से भी मामला सामने आया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डिजिटल अरेस्ट के तमाम मामले सामने आए हैं। लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर सबसे जो समझने वाली बात है, अब तक जो डिजिटल अरेस्ट हुआ है लखनऊ में, उसमें 3 डॉक्टर हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल से वो ताल्लुक रखते हैं। एक पीजीआई से रखती थी जिनके साथ 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की ठगी हुई, और जो लोहिया अस्पताल की 2 महिला डॉक्टर हैं वो उनसे लगभग 30 लाख 40 लाख इस तरह से साइबर डिजिटल अरेस्ट करके किया गया। दरअसल ये फोन करते हैं, इनको डराते हैं, कभी सीबीआई अफसर बन के फोन किया जाता है, तो कभी इनकम टैक्स अफसर, कभी महाराष्ट्र पुलिस से, तो इस तरह फोन किया जाता है और उनको डराया जाता है कि आपके नाम एफआईआर है, आप किसी को बताइए नहीं, आप चुपचाप जो आपसे कहा जाए वो किया जाए। इस तरह से डरा कर धमका कर उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जो पीजीआई की प्रोफेसर के साथ ठगी हुई थी उनको लगभग 2 से 3 दिन डिजिटल अरेस्ट किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैसे जो डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं उनको ये पूरा डिटेल मिल कैसे जाती है, किस तरह से ये नंबर पाते हैं और जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेक कर लेते हैं, ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं, जो साइबर क्राइम पुलिस है, फिलहाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उत्तर, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का ही अगर मामला ले ले तो ये वाकई में बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस तरीके से घटना घटित हुई। आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कई ऐसे मामले आए हैं। ऐसे में इंसान के दिमाग पर भी बड़ा प्रेशर पड़ता है। अब पूरी तरीके से मेंटली इंसान परेशान हो जाता है कि आगे उसको करना क्या है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है कि आगे उसके साथ होने क्या वाला है, ये प्रोसेस कितना लंबा होने वाला है। अब कैसे अलर्ट करें, एक्सपर्ट क्या बताते हैं बहुत जल्दी से जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए कफील। तो जिस तरीके से ये घटनाएं घटित हुई है, वाकई में अब इससे निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आपको इस पर अलर्ट रहने की जरूरत है। पैसे वसूलने के लिए कई तरह के मनगढ़ंत किस्से और कहानियां बनाते हैं अपराधी। साइबर अपराधी खुद को अपराधी बताते हैं और ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इन मामलों को टैकल करना। डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या, वो जरा समझिए कि फोन करके आपको डराने की कोशिश करेंगे। आपको सावधान होने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट एक तरह की धोखाधड़ी है। साइबर अपराधी खुद को अधिकारी बताते हैं, पैसे वसूलने के लिए तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। भारत ने साइबर अपराधियों के द्वारा जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट करने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से खुद अधिकारियों ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कई ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में भी सामने आए हैं, जिसके बाद एक बड़ी चुनौती है इन घटनाओं को रोकना। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? गृह मंत्रालय के मुताबिक साइबर अपराधी और आमतौर पर संभावित पीड़ितों को कॉल की जाती है और उनको पार्सल भेजे जाते हैं। उनसे तरह तरह की बातें बताई जाती है और कई बार तो इस तरह की प्रक्रियाओं से लोगों को गुजरना होता है कि कई बार जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको 3 दिन या 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। इसमें साइबर फ्रॉड करने वाला जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट का
अंकित राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए, साइबर एक्सपर्ट। अंकित राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। अंकित राय जी, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए, बहुत बड़ी चुनौती है इन मामलों को टैकल कर पाना। अब सवाल ये है कि डिजिटल अरेस्ट के जो मामले एकाएक सामने आ रहे हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे अलर्ट रहा जाए? जी देखिए, जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं इसमें बेसिकली जो अपराधी होते हैं वे एक सस्पेक्ट को विक्टिम को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप घर पे किसी के साथ कुछ रेप का केस हो चुका है या फिर आपके यहाँ कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं जो कि इलीगल एक्टिविटी में पाई गई है। वहां पे वो लोग एक भोले भाले इंसान के साथ माइंड गेम खेलते हैं और फिर उसके बाद उनसे वो लोग पैसे की वसूली करते हैं। इसमें और भी तरीके के मामले, जैसे कि आजकल आ रहा है कि आपको कोई पार्सल रिसीव हुआ है, उस पार्सल में कुछ कस्टम विभाग ने पकड़ा है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, लाइक हम ड्रग्स बोल सकते हैं, और जिसके लिए अगर आपको बचना है तो कुछ आपको पेमेंट करने होंगे, जिसके लिए उन्हें बोला जाता है कि मैं कस्टम विभाग से, मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ और आप तब तक हमारे साथ स्काइप पे या किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए जब तक कि इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है। नहीं तो अगर आप उसको खुद को बचाना चाहते हैं तो आप कुछ पैसे देकर इस मामले को सॉर्ट आउट करें। इस तरीके के आपराधिक मामले बहुत बढ़ रहे हैं। सबसे जो बड़ी चीज है इसमें, अगर आपको बचना है तो जब भी आपको इस तरीके का कॉल आए तो पहले तो घबराना नहीं है, और अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके का कुछ भी मामला है तो अपने आसपास के नजदीकी थाने या साइबर थाने में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या गलत है। जी मैम, बिल्कुल। गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी हो चुकी है इसके लिए, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं एक बड़ी चुनौती भी है निपट पाना। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए भारत समाचार के साथ। अंकित।